class of Indian Contract Act 1872. I hope you all are doing well and your studies as well as preparations are also going very well. The topic for today's session is acceptance should be absolute and unqualified. This is not just mere a statement, it is very essential element regarding acceptance. एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मतलब इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंडीशंस एज वेल एज इट मस्ट बी अनक्वालिफाइड, राइट. दिस इज गिवन इन योर सेक्शन 7. सो आज हम इस सेशन में सेक्शन 7 को डिटेल में समझेंगे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो एन एक्सेप्टेंस विद अ वेरिएशन. अगर आप कोई भी किसी के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन एक्सेप्टेंस के टाइम पे आप कुछ चेंजेस करके बोलते हो कि मैं आपकी बात तो मानूंगा बट मुझे कुछ ऐसा चाहिए, या मेरे को अगर आप थोड़ी सी ऐसे चेंज कर देंगे तो मैं इसको एक्सेप्ट और अच्छे से कर पाऊंगा. सो एक्सेप्टेंस विद द वेरिएशन इज नो एक्सेप्टेंस. जो ओरिजिनल पर्सन ने ऑफर दिया था, अगर आप उसको सेम एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है. अगर आप अपनी तरफ से साथ में कोई चेंजेस लगा के बोलते हो तो इसका मतलब तो आप ऑफर कर रहे हो, right, my dear students. It seems like you are offering something to the other person and other person have to accept your requirements. So acceptance with the variation is no acceptance. It is simply a counter proposal. ये माना जाता है कि आपने पलट के अपना प्रपोजल दे दिया, दूसरे पर्सन के प्रपोजल में आप खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, which must be accepted. जो आपको एक्सेप्ट अपना प्रपोजल जो दूसरे पर्सन को सुना रहे हो बदल के आप चाहते हो कि अगला पर्सन इसको एक्सेप्ट करे, राइट, बाय द ओरिजिनल प्रॉमिस हर बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, राइट. जब कॉन्ट्रैक्ट देखिए तब बनता है जब एक पर्सन अपना ऑफर दे और उसको सेम इन दैट टर्म्स बी भी एक्सेप्ट कर ले, ये बन गया है कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर ए के प्रपोजल को बी एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करता है बल्कि उसमें खुद के अपने चेंजेस लगा के ए को सुनाता है, तो जो ये बी ने ऑफर दिया है दैट इज काउंटर प्रपोजल, राइट माय डियर स्टूडेंट. इट्स नॉट एन एक्सेप्टेंस. You will better understand this in this case. This is Hyde versus Wrench. Hyde versus Wrench में क्या बोला गया? An offer to sell a firm. एक फर्म को बेचने के लिए फॉर वर्थ रुपीज 1000 पाउंड वॉज रिजेक्टेड बाय अ प्लेंटिफ, ने कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया, हु ऑफर्ड पाउंड 950 फॉर इट. ठीक है, पहले पर्सन ने एक पर्सन अपनी फर्म को बेचना चाहता था और उसने सपोज कीजिए बी को बोला कि मैं इसको पाउंड 1000 में आपको देना चाहता हूँ, 1000 पाउंड्स में, बट बी उसको एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि नहीं, मैं आपकी फर्म को 950 पाउंड में लूंगा, राइट, मुझे 10 पाउंड्स का तो डिस्काउंट चाहिए. सो दिस वॉज टर्न डाउन बाय द ऑफरर. जो ओरिजिनल ए था उसने उनके इस ऑफर को नहीं माना, नहीं मैं बेचूंगा तो 1000 पाउंड में बेचूंगा, अदरवाइज मैं नहीं बेचूंगा. एंड देन प्लेंटिफ एग्रीड टू पे 1000 पाउंड. फिर लेटर ऑन प्लेंटिफ एग्री कर जाता है, चलो ठीक है मान लेता हूँ, मैं तुम्हारा 1000 पाउंड में ही खरीद लेता हूँ तुम्हारी फर्म को. तो कोर्ट क्या कहती है, क्या ये एक ऑफर एक्सेप्टेंस थी प्रॉपर? कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंडेंट जो है वाज नॉट बाउंड बाय एनी सच एक्सेप्टेंस, राइट. मींस जो डिफेंडेंट है, मींस जो यहाँ पर ए था फर्स्ट पर्सन, जरूरी नहीं है वो फिर से बी की उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करे. आपने पहले उसकी सेम एज इट इज बात को नहीं माना, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आपने 950 ऑफर किया, ए ने नहीं माना, अब आप वापस बैक टू द ओरिजिनल चीज जाओगे तो वो चीज इनवैलिड है, आपको तभी एज इट इज एक्सेप्ट करनी थी, अदरवाइज नाउ दैट सेम एक्सेप्टेंस डजंट मैटर, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. बाय कंडीशनल एक्सेप्टेंस मीन्स एक्सेप्टेंस करते हो बट आप कुछ कंडीशंस के साथ करते हो या फिर अपनी तरफ से कोई काउंटर ऑफर दे देते हो ओरिजिनल ऑफर की जगह, ये क्या माना जाता है? इट इज डीम टू बी रिजेक्टेड. मतलब कि आपने उनके ओरिजिनल ऑफर को तो रिजेक्ट कर दिया और आप अपनी बात मनवाना चाहते हो दूसरी पार्टी से. एंड वंस एक बार जब ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया काउंटर ऑफर से, वो वहीं की वहीं डेड है. एक बार ऑफर अगर उसने 1000 पाउंड का बेचने का बोला, आपने 950 के साथ उसको रिजेक्ट किया, तो इसका मतलब यहाँ 1000 पाउंड अब डेड हो चुका है. अब लेटर ऑन आप चाहे 1000 बोलते रहो, कोई ये बात मैटर नहीं करती. एंड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस रिन्यूड.
मीन्स दोबारा से जब ए 1000 पाउंड का ऑफर नहीं लाता और तब आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक वो एज इट इज डेड है. Fine, my dear students. Moving to the next case, again the same thing in Badri Prasad versus State of MP. इसमें क्या होता है कि acceptance should be of the whole, पूरे पार्ट की acceptance होनी चाहिए of the offer. ऐसा नहीं है कि आप कुछ बातों पे तो एग्री कर रहे हो और कुछ बातों को आप बिल्कुल डिनाई कर रहे हो. तो जो ऑफरी है, ऑफरी मीन्स द सेकेंड पार्टी, लाइक ए इज द ऑफरर और बी जिसको acceptance देनी है, ये है ऑफरी. तो ऑफरी जो है कैन नॉट एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ इट्स टर्म. ये नहीं कहेगा कि मैं आपकी चले कुछ बात से सहमत हूँ, कुछ से नहीं हूँ, विच आर फेवरेबल टू हिम, तो उनको तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ बातों को वो रिजेक्ट कर देता है. नहीं, ऐसा नहीं होगा. या तो आप पूरे टर्म को एक्सेप्ट कीजिए, आप पे कोई बाउंडेशन थोड़ा है. आप एक के ऑफर से खुश हैं तो पूरे को एक्सेप्ट करिए, नहीं है तो टोटली रिजेक्ट कर दीजिए. ऐसा नहीं करोगे कि आप हाफ हाफ में बोलोगे. और अगर आपने ऐसे हाफ टर्म को एक्सेप्ट करी और हाफ को रिजेक्ट करी, तो उस एक्सेप्टेंस को भी क्या माना जाता है, इट इज अनदर काइंड ऑफ काउंटर प्रपोजल ही है. मीन्स आप कुछ बात पे एग्री हो, कुछ पे नहीं हो, तो ये भी आप अपनी कंडीशन ही तो बता रहे हो. एंड दैट डजंट बाइंड द ऑफरर. यहाँ पर अब जो ऑफरर है, द ए है, वो बी की उन बातों से सहमत नहीं होगा, वो बाइंड ही नहीं है अनलेस ही एग्रीज टू द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. राइट. अगर वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस से एग्री नहीं है तो वो बाइंड भी नहीं करता. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज ए जो है, ए कहता है बी को कि मैं आपको 500 कार्टन ऑफ बॉटल दूंगा. राइट. अब बी के ने क्या किया, एक्सेप्ट तो कर ली, बट वो कह रहा है कि नहीं, मैं तुमसे 200 लूंगा, 300 नहीं लूंगा. तो अब क्या है, ए के ऊपर बात है. या तो वो टोटली उसको रिजेक्ट कर दे, नहीं नहीं हम इस कॉन्ट्रैक्ट को डेड करते हैं, या फिर हाँ वो 200 पे अगर एग्री कर गया है ए भी, ठीक है चलो 200 ले लो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा. रिगार्डिंग 300 वो रिजेक्ट है. बट अगर वो टोटली 200 और 300 की उस बात पे एग्री नहीं कर रहा, तो आप बी जाकर ए को बाइंड नहीं कर सकता. Now, moving to the next thing, however, a counter proposal can be accepted on its terms, and where a counter proposal अगर accept हो गया है कि by chance A जो है वो A से B से चलो खुश हो जाता है, ठीक है भैया, जैसे वो एग्जांपल था पाउंड वाला, फर्म बेच रहा था, ए सपोज बी से एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है अगर तुमने मेरी फर्म पाउंड 950 में खरीदनी है तो मैं उसमें भी तैयार हूँ, ले लो 950 में. तो काउंटर प्रपोजल को अगर ए एक्सेप्ट कर लेता है एंड वेयर काउंटर प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तब देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अराइज हो जाता है. ओके. कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज इन टर्म्स ऑफ अ काउंटर प्रपोजल. उस बात पे चलिए, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया. एंड नोट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल. बट जो ओरिजिनल था कितने का, 1000 पाउंड का, वो रिजेक्ट है, वो अभी भी नहीं है. बट हाँ, अगर बी ने 950 का बोला और ए अगर एक्सेप्ट कर जाता है, चलो ठीक है 950 का ही ले लो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज वैलिड. ओके. आप कहीं पर जाते हैं, देखिए कितनी डीलिंग्स होती हैं, बिजनेसमैन की कितनी डीलिंग्स होती है. आपने अपने फादर को देखा होगा, कितनी डीलिंग करते हैं. तो ऐसा थोड़ा होता है कि जो अगली पार्टी बोलती है उसी पे एग्री करना है. आप अपनी तरफ से भी कुछ सजेशंस देते हो, थोड़ा डिस्काउंट लेकर चलते हो, तो उस पर अगर दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है वो चीज़ है, बट दोनों का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है. देन a mere inquiry as to the terms of the dash doesn't mean a counter offer. ओके. अब मेयर आपने जस्ट कुछ इंक्वायरी करनी चाह रहे हो कि अच्छा चलिए ठीक है 1000 पाउंड का है, तो पहले 1000 पाउंड का नहीं, मेरे को पहले आपकी फर्म अच्छे से चेक करनी है. अगर मेरे को आपकी फर्म में वो बात लगी कि हाँ ये वर्थ 1000 पाउंड की है तो मैं खरीदूंगा, तो वो तो जस्ट अपनी तरफ से, देखिए बी इतना तो करेगा ना, बी इंक्वायरी तो करेगा. तो जस्ट एक इंक्वायरी करना एज टू द टर्म्स ऑफ द ऑफर की इंक्वायरी करना डजंट मीन अ काउंटर ऑफर. ये काउंटर ऑफर नहीं होता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज ऑल द थिंग. आई होप आपको ये स्टेटमेंट अब अच्छे से समझ में आई है और इस पूरी स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस का भी पता लगा है कि एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. So with this session is over. Stay tuned for the next one. Till then, keep enjoying. Have a nice day. Thank